रचो। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान। प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं
भगवान की की जय। उमापति महादेव की की जय। कल का बता रहे हैं, हाथ लो उठा के जय बोलना चाहिए। कैसे? बोलिए आनंद कंद भगवान की की जय। बोलिए घटोई मैया की जय। महामाया देवी की जय। माउली माता की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले करुणा बरसाने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान करुणा निधान जगत के नियंता जगत आधार जगत के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम पराम जगत जननी जगत का जगत की कल्याण करता भगवत रणों में बारणे हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत दास जी के जुगल पारार विंद में बार बार नमन करते हुए माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करें। अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाले मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध सोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं YouTube गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को श्री कृष्ण जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बार बार निवेदन करती हूँ बार बार अभिवंदन करती हूँ अभिनंदन करती हूँ अभिषंचन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा का एक विधान है कि अपने मन चित्त और वाणी को भी भगवान के चरणों में जोड़ ले तद उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करे तो मन विचलित नहीं होता है। जैसा कि संसार को अपनी ममतामयी आंचल में पालने वाली कौन है तो माता भगवती है, क्योंकि भगवान भी जिससे हार जाते हैं वो भगवती है, जो वास्तव में आज भी अपने करुणा के सागर अपनी ममता के आंचल में बांध करके पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। घर घर दिया मैया घर घर बाती वो
दिया वर्गे होए गोला झुमा मैया काहे दिया वर्गे होए गोला झुमा मैया माटी दिया वर्गे होए गोला झुमा मैया वर्गे दिया हो जग जो झुमा मैया घर घर दिया न जलाए हुमा मैया वर्गे दिया हो जग जो झुमा मैया कौने मायके दिया ही गोला झुमा मैया कौने मायके दिया हुई गोला झुमा मैया मोही मायके दिया हुई गोला झुमा मैया बूढ़ी मायके दिया हुई गोला झुमा मैया बूढ़ी मायके दिया हुई गोला झुमा मैया वर्गे दिया हुई गोला झुमा मैया घर घर कलश बढ़ाए हुआ मैया घर घर कलश बढ़ाए हुआ मैया घर घर कलश बढ़ाए हुआ घर घर कलश मढ़ाए होमा मैया घर घर कलश मढ़ाए होमा। बोलिए महामाया मैया की जय घटोई मैया की जय। आइए भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के
तृतीय दिवस की कथा में आप और हम अवगाहन करें। जस गीत है हमर वास्तव में कहे जाए तो छत्तीसगढ़िया मन के पहचान है। कहूँ कहूँ व्यक्ति मोला कहते कि देवी भागवत करते का तेकर नाले के जस गीत गाथे कहते, लेकिन मैं जस गीत से कभी दूर नहीं हो सका। कारण मोला बहुत लगाव है अपने भगवती से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कल आपने और हमने श्रवणपान किया महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। कौन सा श्राप दिया गया? जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें देखिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा इतनी विशेष और अलौकिक है कि भक्तों की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान जाते हैं। कहाँ? कथा का श्रवण पान करने के लिए। भक्तमाल की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसमें एक सक्कूबाई नाम की बड़ी सुंदर भक्ता थी। सक्कूबाई को भगवान से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत सुंदर भक्ति करती थी, भगवान से स्नेह करती थी। लेकिन होते का जैसन जौन व्यक्ति रही थे वैसन घर द्वार नहीं मिले। अब्बड़ भाग्य अब्बड़ पानी रितोय रथे ना महादेव में, तभे ओकर सुघर सुघर अपने असन घर द्वार बर बिहाव पति पत्नी और ससुरार हम मिलते, नहीं तो हमेशा उल्टा मिलते। सक्कूबाई के घलो जिहा ससुराल बने रथे वो है बिल्कुल विपरीत रथे ओकर से। ओकर सास कभी पूजा पाठ नहीं करे, यहाँ तक के सांझ के दिया तक नहीं बारे। मोरो नजर के सामने ऐसे मैं देखे हूँ जेकर घर में मैं 6 महीने रहे, पर ओकर कभू संझा दिया बारत नहीं देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब सक्कूबाई है तो अब्बड़ भक्तिन रथे, भगवान से अब्बड़ प्रेम रथे। अब अब्बड़ बड़े दुख का है, मान लेवा जैसे जिन स्वभाव के जिन विचार के अगर कोई व्यक्ति हर है और कहूँ ओकर वैसने संगति नहीं मिले तो ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं है। अब सक्कूबाई के ओकर सास पूजा करे या नहीं रहे, और सक्कूबाई है बड़ बड़े भक्तिन रथे, भगवान से स्नेह प्रेम करे या रथे। सक्कूबाई के सास का लगते के पूजा पाठ ये सब ढोंगे और टाइम पास है। लेकिन भाई जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अब सक्कूबाई का पति भी बिल्कुल उससे विपरीत, सास भी विपरीत, लेकिन सक्कूबाई को तो भगवान से प्रेम था। अब शादी हो गया तो विपरीत स्थान में शादी हो गया। सक्कूबाई को पूजा करने नहीं देते थे, पाठ करने नहीं देते थे, भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। मन ही मन बहुत रुदन करती थी, भगवान से कहती थी आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है प्रभु, जो मुझे आपकी सेवा से, आपके भक्ति से, आपके भजन से दूर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा विवाह ही ना हुआ होता। लेकिन बेटी माई ला कोनो अपन घर में नहीं रख सके। बेटी चाहे कतको सुंदर रहे, कतको अच्छा रहे, लेकिन उसको जीवन भर माता पिता अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी पराई धन है, बेटी अपनी हो ही नहीं सकती है। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि शादी कर लेने के बाद माँ बाप भी उसको अपना नहीं मानते हैं। एक परायापन का भाव होता ही होता है, अकाट्य सत्य है। जैसे ही शादी हुआ, मांग में सिंदूर लगा, हाथ में चूड़ी पहनी और अपने ससुराल चली गई, तो फिर वो बेटी को भी माँ बाप उतना अपना नहीं मानते हैं। सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
उसी गर्भ से बेटा भी जन्म लेता है जिसके लिए जीवन पर्यंत संपत्ति बनाते हैं, और उसी गर्भ से बेटी भी जन्म लेती है जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने कथा में कहा करती हूँ कि वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। ससुराल में जाती है तो कहती है पर घर से आई है, और जब ससुराल जाती है तो कहती है अपन ससुराल कब जावे। वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जीवन पर्यंत बेटी सोचती है कि ससुराल मेरा कि मायके मेरा, लेकिन वास्तव में उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए झूठा संसार है, अपने तो केवल गिरधर गोपाल है। इसीलिए मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर होई जाए। ऐसे हाड़ मास के देह को क्या अपना पति बनाना जो जन्म लिए और मर गया। इसीलिए एक संबंध जोड़िए परमात्मा से, अपना भाई बना लीजिए। जिस तरह द्रौपदी का चीर हो रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण जी ने उनके लाज की रक्षा करी, उनके भाई बनकर के उनका संरक्षण किया। भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना बच्चा बना लीजिए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, कहती हे विधाता, हे नाथ, अगर मुझे आपके भक्ति से ही दूर करना था तो आपने मुझे अपने मार्ग में बुलाया क्यों, मेरे हृदय में प्रेम जगाया क्यों, और अगर प्रेम जगाया तो खुद से वंचित क्यों कर दिया। सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, रोती रुदन करती और भगवान से पुकार करती कि ये विडंबना है कि आज विवाह उपरांत मैं आपसे दूर हो गई, क्यों ना आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, जिससे कम से कम मृत्यु के बाद तो मेरी आत्मा आपके चरणों में जाकर आपकी सेवा कर सकेगी। एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई के नगर में, उसके मोहल्ले में ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया था। सक्कूबाई बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और भगवान से कहने लगी, धन्य है विधाता, पूजा पाठ करने को मिले ना मिले, कम से कम कथा का रसास्वादन तो मिलेगा। हो सकेगा अगर मेरी सासू माँ किसी गृह कार्य में विलिप्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, पति अगर कार्य में अपना चला जाएगा तो कहीं धीरे से समय मिलेगा तो मैं भी कथा सुनकर आ जाऊंगी। बहुत प्रसन्न थी। कलश यात्रा होने लगा, और जब कलश यात्रा होता है तो भगवान का सुंदर यात्रा निकलता है जिसमें ग्रंथ रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। सक्कूबाई देखी और देखकर नाचने लगी, ठुमकने लगी कि मैं भी इस पूजन में सम्मिलित होंगी। लेकिन वाह रे उसकी सास, सास कौन है जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे, वही सास है। सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फोटो दीवार में टंगी हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं, कोटमी ग्राम वाले नहीं हैं। कोटमी ग्राम वाले सास, जितनी सास है ना उन लोग बहुत अच्छी हैं। देखा हमारा आयोजक जो हमारा अम्मा है, कतका सुघर योजना बना के अपन बहू मन ला बैठार के, अपन नाती पतो मन ला बैठार के कथा सुना। सास ऐसा होना चाहिए, और ऐसा झन हुआ जिन अपन बहू के सांस लेना मुश्किल कर दे, ऐसनो है दुनिया में। तो सक्कूबाई की जो सास थी ना, वो अपने बहू को चैन से नहीं रहने देती थी।
बहुत प्रताड़ित करती थी उसको। और जब सक्कूबाई विलाप करने लगी कि मुझे भी भगवान के पूजन में सम्मिलित होने दो, तो उसके सास ने उसको जाने नहीं दिया। रुदन करते हुए बैठी। और कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई भी होता है, सत्य बता रही हूँ, मेरा भी कई बार हुआ है। सक्कूबाई क्रोध स्वर से बोलने लगी ठाकुर जी को, ए भाई मत बजा, डिस्टर्ब होती, मत बजा। सक्कूबाई भगवान से कहने लगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु? आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक भक्त की पुकार अपने भगवान से। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। मन में कहा भगवान ने, स्पष्ट तो मूर्ति बोलती नहीं है ना। कहा ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे तुम मुझसे बात नहीं करती हो। सक्कूबाई को बांध कर मारती थी। उसकी सास और उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता था कि सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्त स्वभाव की थी। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। और जो व्यक्ति भक्त होता है उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। भक्त का जीवन कभी सहज और सरल नहीं हो सकता है। संसार का ताना सुनना पड़ता है। और तुम मत सुने हो, प्रदीप महाराज है जब ले शंकर भगवान के पूजा का जोंगे है, तब ले अधिकांश गांव के भोलेनाथ के मंदिर में रेला लगे रहती। मोला आघू चढ़ाए दे तो ले आघू मैं आए हैं। और बेलपतिया, मधुरस, दूध, दही, घी जो भी जोंग थे, बिल्कुल जौन जोंगी स्तेन होना चाहिए। पशुपति के उपास जिन शंकर भगवान के मंदिर में कुकुर रात दिन ढूल गे रहे, कोनो पूजा करे ये नहीं रहत रही। तेना देखी है तो महाराज के ऐसे प्रेरणा जागवाई संसार में कि आज वो मंदिर में लाइन लगे रहत है। आवे कि न आवे ना? कौन कौन करता शंकर भगवान के पूजा? बहुत बढ़िया। हाँ, एक लोटा जल, बहुत बढ़िया। सब समस्या खा, लेकिन कैसे महल? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बिना पढ़े कहिया कि भोलेनाथ जाके पेपर का लिखी आवे, तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनतों करे ला पढ़ी, 80% मेहनत करा, 30% भगवान ऊपर छोड़ देवा, तब होगा सोझेम नहीं हुआ। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे उसके सास और उसके पति, बहुत मारे। और मारने के बाद कहा कि ये भाग जाएगी, अवश्य ही इसके हृदय में इतनी भक्ति की वेदना है कि ये जरूर भाग जाएगी। तो उसको खंभे में हाथ पैर को बांध दिया, जैसे गाय को बांधते हैं, बांध दिया। और कहा अब वो कथा जब विश्राम हो जाएगा उसी समय तुमको खोलेंगे। सक्कूबाई रोने लगी, इतना प्रताड़ना कम था प्रभु जो आज आपने रस्सी में भी बांध लिया, केवल मुझे अपने नजदीक बुलाने के लिए। बस इतना ही मेरा अपराध है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं भी आपको मुझे बंधा देख करके, मुझे मार खाता हुआ देख करके कितना आनंद मिलता है। जब सक्कूबाई को उसके सास और उसके पति मारने लगे ना, तो सक्कूबाई मार खा रही थी, लेकिन सारी पीड़ा भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। भगवान अपने भक्त के लिए इतना समर्पित होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस सच्चे हृदय से प्रेम करके देखिए। जब भगवान को पुकारने लगी सक्कूबाई, तो भगवान ने तुरंत ही सक्कूबाई का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। और उसको सास को उसकी सास जो थी, सक्कूबाई की सास थी, उसको जाकर के कहा, माँ जी मैंने सारे काम काज निपटा लिए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और जाकर के कथा को सुन आऊं। उसकी सास और काम को बढ़ा दी, साफ हुए बर्तन में भी जाकर के जूठे पानी को डाल दी कि इसको भी साफ करो। उसको भी उसने साफ किया। और सक्कूबाई के पास भगवान गए और जाकर के सास का रूप धारण करके कहा कि जाओ तुम जाकर के भगवान की कथा को सुने आओ।
सक्कूबाई विचार करने लगी, हे नाथ, इनकी मति को कैसे आपने बदल दिया है कि ये मुझे कह रही है कथा सुनियाऊं। जैसा भी है, अब तो मैं कथा को सुनियाऊं। अब इधर सक्कूबाई के रूप में भगवान खुद बंध गए और सक्कूबाई चली गई भगवान का कथा सुनने। सक्कूबाई का जब पति आया और पति और सास ने मिल करके उसकी फिर से पिटाई की और पिटाई की, तब वो सारा दर्द, वो सारा कष्ट भगवान सहने लगे। सोचो, ऐसा भी भक्त होता है जो भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। सक्कूबाई के करुण पुकार को भगवान ने सुना और सक्कूबाई के रूप में ही जाकर के रस्सी में बंध गए और पति और सास से मार खाने लग गए। सक्कूबाई जब कथा श्रवण करके आई तो सास को कहा कि हे सासू माँ, आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे कथा श्रवण करने के लिए जाने दिया। तब जा करके देखी तो सक्कूबाई के रूप में साक्षात भगवान बंधे हुए थे। भगवान तुरंत ही सक्कूबाई को देखे और विलुप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके लिए भगवान आए हैं और मार भी खाए हैं, कष्ट भी सहे हैं। भक्त की ये करुण पुकार है कि भक्त भगवान को प्रेम से बुलाए तो भगवान धरती में आ जाते हैं, लेकिन बस कब? जब आपके हृदय में प्रेम भरी पुकार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुआसीन मन चेत करिहा, कथा चलत रथे तत्का जो आर फूल पान मत चढ़ाए करा। जतका बेर भजन चलते ना तत्के बेर आके सुंदर फूल पान चढ़ा के फिर बैठ जाए करा। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु। तालियों की सेवा करते हुए सक्कूबाई के लिए भगवान आ जाकर नहीं आएंगे क्या? लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा, तालियों की सेवा करना पड़ेगा, तब तो वो देखेंगे ना। जय हो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म हो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो।
इसी आस में मेरा बीते जन्म, तेरा होगा प्रभु एक दिन दर्शन। हो, बस इसी आस में मेरा बीते जीवन, एक दिन तो प्रभु तेरा होगा दर्शन। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। बोलो बोलो बा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी बहुत आनंदित हो गए कि चलो 7 दिन तक जीवित रहूंगा, इसका तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। तो 7 दिन यदि मेरे पास जीवन का शेष बचा हुआ है, तो इस 7 दिन को मैं कैसे अच्छा बनाऊं। श्रीमद् भागवत की कथा सदैव ये निवेदन करती है, ये मार्ग बताती है कि जीवन में मुक्ति अर्थात मृत्यु को जो व्यक्ति जान लेता है उसका जीवन संवर जाता है। परीक्षित जी ने कहा इतना तो निश्चित हो गया कि 7 दिन तक के मैं जीवित रहूंगा, तद उपरांत ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से ही उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने 7 दिन की सुंदर कथा श्रवण करने का विचार बनाया। देखिए, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता था कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक है सूर्य वंश के राजा खटवांग और दूसरे हैं महाराज परीक्षित। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे ये पता हो कि हम आज के बाद कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं,
बोल बोल भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। सीताराम राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूरज ही छू एक नंबर। हरि ही ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल शन मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् बंशी
सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवम्
भगवान की की जय। उमापति महादेव की जय। कल का बता रहे हैं, हाथ लो उठा के जय बोलना चाहिए। कैसे? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए घटोई मैया की जय। महामाया देवी की जय। माउली माता की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले करुणा बरसाने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान करुणा निधान जगत के नियंता जगत आधार जगत के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारार विंद में बारंबार नमन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध सोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं YouTube गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को श्री कृष्ण जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बार बार निवेदन करती हूँ बार बार अभिवंदन करती हूँ अभिनंदन करती हूँ अभिषेचन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा का एक विधान है कि अपने मन चित्त और वाणी को भी भगवान के चरणों में जोड़ ले तद उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करे तो मन विचलित नहीं होता है। जैसा कि संसार को अपनी ममतामयी आंचल में पालने वाली कौन है तो माता भगवती है, क्योंकि भगवान भी जिससे हार जाते हैं वो भगवती है, जो वास्तव में आज भी अपने करुणा के सागर अपनी ममता के आंचल में बांध करके पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। घर घर दिया मैया घर घर बाती वो ओ घर घर
रैया रतनपुर घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। ओ मैया घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। बोलिए महामाया मैया की जय। घटोई मैया की जय। आइए भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में आप और हम अवगाहन करें। जस गीत था हमर वास्तव में कहे जाए तो छत्तीसगढ़िया मन के पहचान। कहूँ कहूँ व्यक्ति मोला कहते कि देवी भागवत करते का तेकर नाले के जस गीत गाथे कहते, लेकिन मैं जस गीत से कभी दूर नहीं हो सकूं, कारण मोला बहुत लगाव है अपन भगवती से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कल आपने और हमने श्रवणपान किया महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। कौन सा श्राप दिया गया? जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें देखिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा इतनी विशेष और अलौकिक है कि भक्तों की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान जाते हैं। कहाँ? कथा का श्रवण पान करने के लिए। भक्तमाल की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसमें एक सक्कूबाई नाम की बड़ी सुंदर भक्ता थी। सक्कूबाई को भगवान से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत सुंदर भक्ति करती थी, भगवान से स्नेह करती थी। लेकिन होते का जैसन जौन व्यक्ति रही थे वो वैसन घर द्वार नहीं मिले। अब्बड़ भाग्य अब्बड़ पानी रितोय रथे ना महादेव में, तभे ओकर सुघर सुघर अपने असन घर द्वार बर बिहाव पति पत्नी और ससुरार हम मिलते, नहीं तो हमेशा उल्टा मिलते। तो सक्कूबाई के घलो जिहाँ ससुराल बने रथे वो है बिल्कुल विपरीत रथे ओकर से। ओकर सास कभी पूजा पाठ नहीं करे, यहाँ तक के सांझ के दिया तक नहीं बारे। मोरो नजर के सामने ऐसे मैं देखे हूँ जेकर घर में मैं 6 महीने रहे, पर ओकर कभू संझा दिया बारत नहीं देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब सक्कूबाई है तो अब्बड़ भक्तिन रथे, भगवान से अब्बड़ प्रेम रथे। अब अब्बड़ बड़े दुख का है, मान लेवा जैसे जिन स्वभाव के जिन विचार के अगर कोई व्यक्ति हर है और कहूँ को वैसने संगति नहीं मिले तो ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं है। अब सक्कूबाई के ओकर सास पूजा करे या नहीं रहे, और सक्कूबाई है बड़ बड़े भक्तिन रथे, भगवान से स्नेह प्रेम करे या रथे। सक्कूबाई के सास का लगते के पूजा पाठ ये सब ढोंगे और टाइम पास है। लेकिन भाई जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अब सक्कूबाई का पति भी बिल्कुल उससे विपरीत, सास भी विपरीत, लेकिन सक्कूबाई को तो भगवान से प्रेम था। अब शादी हो गया तो विपरीत स्थान में शादी हो गया। सक्कूबाई को पूजा करने नहीं देते थे, पाठ करने नहीं देते थे, भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। मन ही मन बहुत रुदन करती थी, भगवान से कहती थी आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है प्रभु जो मुझे आपकी सेवा से, आपके भक्ति से, आपके भजन से दूर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा विवाह ही ना हुआ होता। लेकिन बेटी माई ला कोनो अपन घर में नहीं रख सके। बेटी चाहे कतको सुंदर रहे, कतको अच्छा रहे, लेकिन उसको जीवन भर माता पिता अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी पराई धन है, बेटी अपनी हो ही नहीं सकती है।
और बड़ी विडंबना की बात यह है कि शादी कर लेने के बाद माँ बाप भी उसको अपना नहीं मानते हैं। एक परायापन का भाव होता ही होता है, अकाट्य सत्य है। जैसे ही शादी हुआ, मांग में सिंदूर लगा, हाथ में चूड़ी पहनी और अपने ससुराल चली गई, तो फिर वो बेटी को भी माँ बाप उतना अपना नहीं मानते हैं, सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी गर्भ से बेटा भी जन्म लेता है जिसके लिए जीवन पर्यंत संपत्ति बनाते हैं, और उसी गर्भ से बेटी भी जन्म लेती है जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने कथा में कहा करती हूँ कि वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। ससुराल में जाती है तो कहती है पर घर से आई है, और जब ससुराल जाती है तो कहती है अपन ससुराल कब जावे। वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जीवन पर्यंत बेटी सोचती है कि ससुराल मेरा कि मायके मेरा, लेकिन वास्तव में उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए झूठा संसार है, अपने तो केवल गिरधर गोपाल है। इसीलिए मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर वरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर होई जाए। ऐसे हाड़ मास के देह को क्या अपना पति बनाना जो जन्म लिए और मर गया। इसीलिए एक संबंध जोड़िए परमात्मा से, अपना भाई बना लीजिए। जिस तरह द्रौपदी का चीर हो रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण जी ने उनके लाज की रक्षा करी, उनके भाई बनकर के उनका संरक्षण किया। भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना बच्चा बना लीजिए। अनेका अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, कहती हे विधाता, हे नाथ, अगर मुझे आपके भक्ति से ही दूर करना था तो आपने मुझे अपने मार्ग में बुलाया क्यों, मेरे हृदय में प्रेम जगाया क्यों, और अगर प्रेम जगाया तो खुद से वंचित क्यों कर दिया। सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, रोती रुदन करती और भगवान से पुकार करती कि ये विडंबना है कि आज विवाह उपरांत मैं आपसे दूर हो गई, क्यों ना आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, जिससे कम से कम मृत्यु के बाद तो मेरी आत्मा आपके चरणों में जाकर आपकी सेवा कर सकेगी। एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई के नगर में, उसके मोहल्ले में ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया गया था। सक्कूबाई बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और भगवान से कहने लगी, धन्य है विधाता, पूजा पाठ करने को मिले ना मिले, कम से कम कथा का रसास्वादन तो मिलेगा। हो सकेगा अगर मेरी सासू माँ किसी गृह कार्य में विलिप्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, पति अगर कार्य में अपना चला जाएगा तो कहीं धीरे से समय मिलेगा तो मैं भी कथा सुनकर आ जाऊंगी। बहुत प्रसन्न थी। कलश यात्रा होने लगा, और जब कलश यात्रा होता है तो भगवान का सुंदर यात्रा निकलता है जिसमें ग्रंथ रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। सक्कूबाई देखी और देखकर नाचने लगी, ठुमकने लगी कि मैं भी इस पूजन में सम्मिलित होंगी। लेकिन वाह रे उसकी सास, सास कौन है जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे, वही सास है। सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फोटो दीवार में टंगी हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं, कोटमी ग्राम वाले नहीं हैं,
कोटमी ग्राम वाले सास, जितनी सास है ना उन लोग बहुत अच्छी हैं। देखा हमारा आयोजक जो हमारा अम्मा है कतका सुघर योजना बना के अपन बहू मन ला बैठार के अपन नाती पतो मन ला बैठार के कथा सुनाती। सास ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा झन हुआ जिन अपन बहू के सांस लेना मुश्किल कर दे, ऐसनो है दुनिया में। तो सक्कूबाई की जो सास थी ना वो अपने बहू को चैन से नहीं रहने देती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी उसको। और जब सक्कूबाई विलाप करने लगी कि मुझे भी भगवान के पूजन में सम्मिलित होने दो, तो उसके सास ने उसको जाने नहीं दिया। रुदन करते हुए बैठी। और कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई भी होता है, सत्य बता रही हूँ, मेरा भी कई बार हुआ है। सक्कूबाई क्रोध स्वर से बोलने लगी ठाकुर जी को, ए भाई मत बजाना, डिस्टर्ब होती, मत बजाना। सक्कूबाई भगवान से कहने लगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु? आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक भक्त की पुकार अपने भगवान से। तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। मन में कहा भगवान ने, स्पष्ट तो मूर्ति बोलती नहीं है ना। कहा ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे तुम मुझसे बात नहीं करती हो। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। उसकी सास और उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता था कि सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्त स्वभाव की थी। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। और जो व्यक्ति भक्त होता है उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। भक्त का जीवन कभी सहज और सरल नहीं हो सकता है। संसार का ताना सुनना पड़ता है। और तू मत सुने हो, प्रदीप महाराज है जब ले शंकर भगवान के पूजा का जोंगे है, तब ले अधिकांश गांव के भोलेनाथ के मंदिर में रेला लगे रहती। मोला आघू चढ़ाए दे तो ले आघू मैं आए हैं। और बेलपतिया, मधुरस, दूध, दही, घी जो भी जोंग थे, बिल्कुल जौन जोंगी स्तेन होना चाहिए। पशुपति के उपास जिन शंकर भगवान के मंदिर में कुकुर रात दिन ढूल गे रहे, कोनो पूजा करे ये नहीं रहत रही। तेना देखी है तो महाराज के ऐसे प्रेरणा जागवाई संसार में कि आज वो मंदिर में लाइन लगे रहत है। आवे कि न आवे ना? कौन कौन करता शंकर भगवान के पूजा? बहुत बढ़िया। हाँ, एक लोटा जल, बहुत बढ़िया, सब समस्या खा। लेकिन कैसे महल? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बिना पढ़े कहिया कि भोलेनाथ जाके पेपर का लिखी आवे, तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनतों करे ला पढ़ी, 80% मेहनत करा, 30% भगवान ऊपर छोड़ देवा, तब होगा सोझे में नहीं हुआ। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे उसके सास और उसके पति, बहुत मारे। और मारने के बाद कहा कि ये भाग जाएगी, अवश्य ही इसके हृदय में इतनी भक्ति की वेदना है कि ये जरूर भाग जाएगी। तो उसको खंभे में हाथ पैर को बांध दिया, जैसे गाय को बांधते हैं, बांध दिया। और कहा अब वो कथा जब विश्राम हो जाएगा उसी समय तुमको खोलेंगे। सक्कूबाई रोने लगी, इतना प्रताड़ना कम था प्रभु जो आज आपने रस्सी में भी बांध लिया, केवल मुझे अपने नजदीक बुलाने के लिए। बस इतना ही मेरा अपराध है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं भी आपको मुझे बंधा देख करके, मुझे मार खाता हुआ देख करके कितना आनंद मिलता है। जब सक्कूबाई को उसके सास और उसके पति मारने लगे ना, तो सक्कूबाई मार खा रही थी, लेकिन सारी पीड़ा भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। भगवान अपने भक्त के लिए इतना समर्पित होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस सच्चे हृदय से प्रेम करके देखिए। जब भगवान को पुकारने लगी सक्कूबाई, तो भगवान ने तुरंत ही सक्कूबाई का रूप धारण किया
और उसके घर पहुंच गए और उसको सास को उसकी सास जो थी, सक्कूबाई की सास थी, उसको जाकर के कहा, माँ जी मैंने सारे काम काज निपटा लिए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और जाकर के कथा को सुन आऊं। उसकी सास और काम को बढ़ा दी, साफ हुए बर्तन में भी जाकर के जूठे पानी को डाल दी कि इसको भी साफ करो, उसको भी उसने साफ किया। और सक्कूबाई के पास भगवान गए और जाकर के सास का रूप धारण करके कहा कि जाओ तुम जाकर के भगवान की कथा को सुने आओ। सक्कूबाई विचार करने लगी, हे नाथ, इनकी मति को कैसे आपने बदल दिया है कि ये मुझे कह रही है कथा सुने आओ। जैसा भी है अब तो मैं कथा को सुने आऊं। अब इधर सक्कूबाई के रूप में भगवान खुद बंध गए और सक्कूबाई चली गई भगवान का कथा सुनने। सक्कूबाई का जब पति आया और पति और सास ने मिल करके उसकी फिर से पिटाई की और पिटाई की, तब वो सारा दर्द, वो सारा कष्ट भगवान सहने लगे। सोचो, ऐसा भी भक्त होता है जो भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। सक्कूबाई की करुण पुकार को भगवान ने सुना और सक्कूबाई के रूप में ही जाकर के रस्सी में बंध गए और पति और सास से मार खाने लग गए। सक्कूबाई जब कथा श्रवण करके आई तो सास को कहा कि हे सासू माँ, आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे कथा श्रवण करने के लिए जाने दिया। तब जाकर के देखी तो सक्कूबाई के रूप में साक्षात भगवान बंधे हुए थे। भगवान तुरंत ही सक्कूबाई को देखे और विलुप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके लिए भगवान आए हैं और मार भी खाए हैं, कष्ट भी सहे हैं। भक्त की ये करुण पुकार है कि भक्त भगवान को प्रेम से बुलाए तो भगवान धरती में आ जाते हैं, लेकिन बस कब? जब आपके हृदय में प्रेम भरी पुकार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुआसीन मन चेत करिहा, कथा चलत रथे तत्का जो आर फूल पान मत चढ़ाए करा। जतका बेर भजन चलते ना तत्के बेर आके सुंदर फूल पान चढ़ा के फिर बैठ जाए करा। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु। तालियों की सेवा करते हुए सक्कूबाई के लिए भगवान आ जाकर नहीं आएंगे क्या? लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा, तालियों की सेवा करना पड़ेगा, तब तो वो देखेंगे ना। जय हो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। हो, जो चलाता है ये सारे संसार को,
मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म हो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो। में मेरा बीते जन्म, तेरा होगा प्रभु एक दिन दर्शन हो, बस इसी आस में मेरा बीते जीवन, एक दिन तो प्रभु तेरा होगा दर्शन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी बहुत आनंदित हो गए कि चलो 7 दिन तक जीवित रहूंगा, इसका तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है, तो 7 दिन यदि मेरे पास जीवन का शेष बचा हुआ है, तो इस 7 दिन को मैं कैसे अच्छा बनाऊं। श्रीमद् भागवत की कथा सदैव ये निवेदन करती है, ये मार्ग बताती है कि जीवन में मुक्ति अर्थात मृत्यु को जो व्यक्ति जान लेता है उसका जीवन संवर जाता है। परीक्षित जी ने कहा इतना तो निश्चित हो गया कि 7 दिन तक के मैं जीवित रहूंगा, तद उपरांत ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से ही उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने 7 दिन की सुंदर कथा श्रवण करने का विचार बनाया। देखिए, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता था कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक है सूर्य वंश के राजा खटवांग और दूसरे हैं महाराज परीक्षित। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे ये पता हो कि हम आज के बाद कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं,
बोल बोल भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। सीताराम राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूरज हल छू एक नंबर। हरि ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल शन मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरा
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं शरणं प्रपद्ये।
भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कल का बता रहे हैं, हाथ में उठा के जय बोलना चाहिए। कैसे? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए घटोई मैया की जय। महामाया देवी की जय। माउली माता की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय, भक्तों पर दया करने वाले, करुणा बरसाने वाले, भक्त वत्सल, कृपा निधान, करुणा निधान, जगत के नियंता, जगत आधार, जगत के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बार बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत दास जी के जुगल पारार विंद में बार बार नमन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भाभी वीर कर्ण के बाल गोपाल, वृद्ध सोता समाज, यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं एवं YouTube गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को, श्री कृष्ण जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बार बार निवेदन करती हूँ, बार बार अभिवंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिषंचन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा का एक विधान है कि अपने मन चित्त और वाणी को भी भगवान के चरणों में जोड़ ले, तद उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करे तो मन विचलित नहीं होता है। जैसा कि संसार को अपनी ममतामयी आंचल में पालने वाली कौन है, तो माता भगवती है, क्योंकि भगवान भी जिससे हार जाते हैं वो भगवती है, जो वास्तव में आज भी अपने करुणा के सागर, अपनी ममता के आंचल में बांध करके पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। घर घर दिया मैया, घर घर बाती वो,
हो माँ ओ मैया वो घर घर कलश लगाए हो माँ। बोलिए महामाया मैया की जय घटोई मैया की जय। आइए भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में आप और हम अवगाहन करें। जस गीत है हमर वास्तव में कहे जाए तो छत्तीसगढ़िया मन के पहचान है। कहूँ कहूँ व्यक्ति मोला कहते कि देवी भागवत करते का तेकर नाले के जस गीत गाथे कहते, लेकिन मैं जस गीत से कभी दूर नहीं हो सका। कारण मोला बहुत लगाव है अपने भगवती से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कल आपने और हमने श्रवणपान किया महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। कौन सा श्राप दिया गया? जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें देखिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा इतनी विशेष और अलौकिक है कि भक्तों की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान जाते हैं। कहाँ? कथा का श्रवण पान करने के लिए। भक्तमाल की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसमें एक सक्कूबाई नाम की बड़ी सुंदर भक्ता थी। सक्कूबाई को भगवान से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत सुंदर भक्ति करती थी, भगवान से स्नेह करती थी। लेकिन होते का जैसन जौन व्यक्ति रही थे वैसन घर द्वार नहीं मिले। अब्बड़ भाग्य अब्बड़ पानी रितोय रथे ना महादेव में, तभे ओकर सुघर सुघर अपने असन घर द्वार बर बिहाव पति पत्नी और ससुरार हम मिलते, नहीं तो हमेशा उल्टा मिलते। सक्कूबाई के घलो जिहा ससुराल बने रथे वो है बिल्कुल विपरीत रथे ओकर से। ओकर सास कभू पूजा पाठ नहीं करे, यहाँ तक के सांझ के दिया तक नहीं बारे। मोरो नजर के सामने ऐसे मैं देखे हूँ जेकर घर में मैं 6 महीने रहे पर ओकर कभू संझा दिया बारत नहीं देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब सक्कूबाई है तो अब्बड़ भक्तिन रथे, भगवान से अब्बड़ प्रेम रथे। अब अब्बड़ बड़े दुख का है, मान लेवा जैसे जिन स्वभाव के जिन विचार के अगर कोई व्यक्ति हर है और कहूँ ओकर वैसने संगति नहीं मिले तो ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं है। अब सक्कूबाई के ओकर सास पूजा करे या नहीं रहे, और सक्कूबाई है बड़ बड़े भक्तिन रथे, भगवान से स्नेह प्रेम करे या रथे। सक्कूबाई के सास का लगते के पूजा पाठ ये सब ढोंगे और टाइम पास है। लेकिन भाई जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अब सक्कूबाई का पति भी बिल्कुल उससे विपरीत, सास भी विपरीत, लेकिन सक्कूबाई को तो भगवान से प्रेम था। अब शादी हो गया तो विपरीत स्थान में शादी हो गया। सक्कूबाई को पूजा करने नहीं देते थे, पाठ करने नहीं देते थे, भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। मन ही मन बहुत रुदन करती थी, भगवान से कहती थी आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है प्रभु जो मुझे आपकी सेवा से, आपके भक्ति से, आपके भजन से दूर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा विवाह ही ना हुआ होता। लेकिन बेटी माई ला कोनो अपन घर में नहीं रख सके। बेटी चाहे कतको सुंदर रहे, कतको अच्छा रहे, लेकिन उसको जीवन भर माता पिता अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी पराई धन है, बेटी अपनी हो ही नहीं सकती है। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि शादी कर लेने के बाद माँ बाप भी उसको अपना नहीं मानते हैं, एक परायापन का भाव होता ही होता है।
अकाट्य सत्य है। जैसे ही शादी हुआ, मांग में सिंदूर लगा, हाथ में चूड़ी पहनी और अपने ससुराल चली गई, तो फिर वो बेटी को भी माँ बाप उतना अपना नहीं मानते हैं, सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी गर्भ से बेटा भी जन्म लेता है जिसके लिए जीवन पर्यंत संपत्ति बनाते हैं, और उसी गर्भ से बेटी भी जन्म लेती है जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने कथा में कहा करती हूँ कि वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। ससुराल में जाती है तो कहती है पर घर से आई है, और जब ससुराल जाती है तो कहती है अपन ससुराल कब जावे। वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जीवन पर्यंत बेटी सोचती है कि ससुराल मेरा कि मायके मेरा, लेकिन वास्तव में उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए झूठा संसार है, अपने तो केवल गिरधर गोपाल है। इसीलिए मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर हो जाए। ऐसे हाड़ मास के देह को क्या अपना पति बनाना जो जन्म लिए और मर गया। इसीलिए एक संबंध जोड़िए परमात्मा से, अपना भाई बना लीजिए। जिस तरह द्रौपदी का चीर हो रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण जी ने उनके लाज की रक्षा करी, उनके भाई बनकर के उनका संरक्षण किया। भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना बच्चा बना लीजिए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, कहती हे विधाता, हे नाथ, अगर मुझे आपके भक्ति से ही दूर करना था तो आपने मुझे अपने मार्ग में बुलाया क्यों, मेरे हृदय में प्रेम जगाया क्यों, और अगर प्रेम जगाया तो खुद से वंचित क्यों कर दिया। सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, रोती रुदन करती और भगवान से पुकार करती कि ये विडंबना है कि आज विवाह उपरांत मैं आपसे दूर हो गई। क्यों ना आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, जिससे कम से कम मृत्यु के बाद तो मेरी आत्मा आपके चरणों में जाकर आपकी सेवा कर सकेगी। एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई के नगर में, उसके मोहल्ले में ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया गया था। सक्कूबाई बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और भगवान से कहने लगी, धन्य है विधाता, पूजा पाठ करने को मिले ना मिले, कम से कम कथा का रसास्वादन तो मिलेगा। हो सकेगा अगर मेरी सासू माँ किसी गृह कार्य में विलिप्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, पति अगर कार्य में अपना चला जाएगा तो कहीं धीरे से समय मिलेगा तो मैं भी कथा सुनकर आ जाऊंगी। बहुत प्रसन्न थी। कलश यात्रा होने लगा, और जब कलश यात्रा होता है तो भगवान का सुंदर यात्रा निकलता है जिसमें ग्रंथ रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। सक्कूबाई देखी और देखकर नाचने लगी, ठुमकने लगी कि मैं भी इस पूजन में सम्मिलित होंगी। लेकिन वाह रे उसकी सास कौन है जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे, वही सास है। सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फोटो दीवार में टंगी हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं, कोटमी ग्राम वाले नहीं हैं। कोटमी ग्राम वाले सास, जितनी सास है ना उन लोग बहुत अच्छी हैं। देखा हमारा आयोजक जो हमारा अम्मा है,
कतका सुघर योजना बना के अपन बहू मन ला बैठार के अपन नाती पतो मन ला बैठार के कथा सुना। सास ऐसा होना चाहिए और ऐसा झन हुआ जिन अपन बहू के सांस लेना मुश्किल कर दे, ऐसनो है दुनिया में। तो सक्कूबाई की जो सास थी ना, वो अपने बहू को चैन से नहीं रहने देती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी उसको। और जब सक्कूबाई विलाप करने लगी कि मुझे भी भगवान के पूजन में सम्मिलित होने दो, तो उसके सास ने उसको जाने नहीं दिया। रुदन करते हुए बैठी। और कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई भी होता है, सत्य बता रही हूँ, मेरा भी कई बार हुआ है। सक्कूबाई क्रोध स्वर से बोलने लगी ठाकुर जी को, ए भाई मत बजा, डिस्टर्ब होती, मत बजा। सक्कूबाई भगवान से कहने लगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु? आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक भक्त की पुकार अपने भगवान से, तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। मन में कहा भगवान ने, स्पष्ट तो मूर्ति बोलती नहीं है ना, कहा ठीक है, मैं भी देखता हूं कैसे तुम मुझसे बात नहीं करती हो। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। उसकी सास और उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता था कि सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्त स्वभाव की थी। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। और जो व्यक्ति भक्त होता है उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। भक्त का जीवन कभी सहज और सरल नहीं हो सकता है। संसार का ताना सुनना पड़ता है। और तुम सुने हो प्रदीप महाराज जब ले शंकर भगवान के पूजा का जोंगे है, तब ले अधिकांश गांव के भोलेनाथ के मंदिर में रेला लगे रहती। मोला आघू चढ़ाए दे तो ले आघू मैं आए हैं। और बेलपतिया, मधुरस, दूध, दही, घी जो भी जोंग थे, बिल्कुल जौन जोंगी स्तेन होना चाहिए। पशुपति के उपास जिन शंकर भगवान के मंदिर में कुकुर रात दिन ढूल गे रहे, कोनो पूजा करे ये नहीं रहत रही। तेना देखी है तो महाराज के ऐसे प्रेरणा जागवाई संसार में कि आज वो मंदिर में लाइन लगे रहत है। आवे कि न आवे ना? कौन कौन करता शंकर भगवान के पूजा? बहुत बढ़िया। हाँ, एक लोटा जल, बहुत बढ़िया, सब समस्या खा। लेकिन कैसे महल? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बिना पढ़े कहिया कि भोलेनाथ जाके पेपर का लिखी आवे, तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनतों करे ला पढ़ी, 80% मेहनत करा, 30% भगवान ऊपर छोड़ देवा, तब होगा सोझे में नहीं है। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे उसके सास और उसके पति, बहुत मारे। और मारने के बाद कहा कि ये भाग जाएगी, अवश्य ही इसके हृदय में इतनी भक्ति की वेदना है कि ये जरूर भाग जाएगी। तो उसको खंभे में हाथ पैर को बांध दिया, जैसे गाय को बांधते हैं, बांध दिया। और कहा अब वो कथा जब विश्राम हो जाएगा उसी समय तुमको खोलेंगे। सक्कूबाई रोने लगी, इतना प्रताड़ना कम था प्रभु जो आज आपने रस्सी में भी बांध लिया, केवल मुझे अपने नजदीक बुलाने के लिए। बस इतना ही मेरा अपराध है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं भी आपको मुझे बंधा देख करके, मुझे मार खाता हुआ देख करके कितना आनंद मिलता है। जब सक्कूबाई को उसके सास और उसके पति मारने लगे ना, तो सक्कूबाई मार खा रही थी, लेकिन सारी पीड़ा भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। भगवान अपने भक्त के लिए इतना समर्पित होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस सच्चे हृदय से प्रेम करके देखिए। जब भगवान को पुकारने लगी सक्कूबाई, तो भगवान ने तुरंत ही सक्कूबाई का रूप धारण किया और उसके घर पहुंच गए। और उसको सास को उसकी सास जो थी, सक्कूबाई की सास थी, उसको जाकर के कहा, माँ जी मैंने सारे काम काज निपटा लिए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और जाकर के कथा को सुन आऊं।
उसकी सास और काम को बढ़ा दी। साफ हुए बर्तन में भी जाकर के जूठे पानी को डाल दी कि इसको भी साफ करो। उसको भी उसने साफ किया और सक्कू बाई के पास भगवान गए और जाकर के सास का रूप धारण करके कहा कि जाओ तुम जाकर के भगवान की कथा को सुने आओ। सक्कू बाई विचार करने लगी, हे नाथ, इनकी मति को कैसे आपने बदल दिया है कि ये मुझे कह रही है कथा सुने आओ। जैसा भी है अब तो मैं कथा को सुने आऊं। अब इधर सक्कू बाई के रूप में भगवान खुद बंध गए और सक्कू बाई चली गई भगवान का कथा सुनने। सक्कू बाई का जब पति आया और पति और सास ने मिल करके उसकी फिर से पिटाई की और पिटाई की, तब वो सारा दर्द, वो सारा कष्ट भगवान सहने लगे। सोचो, ऐसा भी भक्त होता है जो भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। सक्कू बाई के करुण पुकार को भगवान ने सुना और सक्कू बाई के रूप में ही जाकर के रस्सी में बंध गए और पति और सास से मार खाने लग गए। सक्कू बाई जब कथा श्रवण करके आई तो सास को कहा कि हे सासू माँ, आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे कथा श्रवण करने के लिए जाने दिया। तब जाकर के देखी तो सक्कू बाई के रूप में साक्षात भगवान बंधे हुए थे। भगवान तुरंत ही सक्कू बाई को देखे और विलुप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके लिए भगवान आए हैं और मार भी खाए हैं, कष्ट भी सहे हैं। भक्त की ये करुण पुकार है कि भक्त भगवान को प्रेम से बुलाए तो भगवान धरती में आ जाते हैं, लेकिन बस कब? जब आपके हृदय में प्रेम भरी पुकार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुआसीन मन चेत करिहा, कथा चलत रथे तत्का जो आर फूल पान मत चढ़ाए करा। जतका बेर भजन चलते ना तत्के बेर आके सुंदर फूल पान चढ़ा के फिर बैठ जाए करा। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु। तालियों की सेवा करते हुए सक्कू बाई के लिए भगवान आज नहीं आएंगे क्या? लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा, तालियों की सेवा करना पड़ेगा, तब तो वो देखेंगे ना। जय हो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। हो, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म हो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुझसे
तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो। में मेरा बीते जन्म, तेरा होगा प्रभु एक दिन दर्शन। हो, बस इसी आस में मेरा बीते जीवन, एक दिन तो प्रभु तेरा होगा दर्शन। किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन। तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी बहुत आनंदित हो गए कि चलो 7 दिन तक जीवित रहूंगा, इसका तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। तो 7 दिन यदि मेरे पास जीवन का शेष बचा हुआ है, तो इस 7 दिन को मैं कैसे अच्छा बनाऊं। श्रीमद् भागवत की कथा सदैव ये निवेदन करती है, ये मार्ग बताती है कि जीवन में मुक्ति अर्थात मृत्यु को जो व्यक्ति जान लेता है उसका जीवन संवर जाता है। परीक्षित जी ने कहा इतना तो निश्चित हो गया कि 7 दिन तक के मैं जीवित रहूंगा, तद उपरांत ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से ही उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने 7 दिन की सुंदर कथा श्रवण करने का विचार बनाया। देखिए, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता था कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक है सूर्य वंश के राजा खटवांग और दूसरे हैं महाराज परीक्षित। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे ये पता हो कि हम आज के बाद कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं,
बोल बोल भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वदेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। सीताराम राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। छू झल छू एक नंबर। हरि ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल सन मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणा
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं, आओ विराजो वीर हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो, करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
ध्वजं वा नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। कल का बताए रहे हाथ में उठा के जय बोलना चाहिए। कैसे? बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए घटोई मैया की जय। महामाया देवी की जय। माउली माता की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले करुणा बरसाने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान करुणा निधान जगत के नियंता जगत आधार जगत के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आम्बा पराम्बा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बार-बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के जुगल पारार विंद में बार-बार नमन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भाभी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध सोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं YouTube गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को श्री कृष्ण जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बार बार निवेदन करती हूँ बार बार अभिवंदन करती हूँ अभिनंदन करती हूँ अभिषंचन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा का एक विधान है कि अपने मन चित्त और वाणी को भी भगवान के चरणों में जोड़ ले तद उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करे तो मन विचलित नहीं होता है। जैसा कि संसार को अपनी ममतामयी आंचल में पालने वाली कौन है तो माता भगवती है, क्योंकि भगवान भी जिससे हार जाते हैं वो भगवती है, जो वास्तव में आज भी अपने करुणा के सागर अपनी ममता के आंचल में बांध करके पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय।
रैया रतनपुर घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। ओ मैया वो घर घर कलश मढ़ाए हो माँ। बोलिए महामाया मैया की जय। घटोई मैया की जय। आइए भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में आप और हम अवगाहन करें। जस गीत है हमर वास्तव में कहे जाए तो छत्तीसगढ़िया मन के पहचान है। कहूँ कहूँ व्यक्ति मोला कहते कि देवी भागवत करते का तेकर नाले के जस गीत गाते कहते, लेकिन मैं जस गीत से कभी दूर नहीं हो सका। कारण मोला बहुत लगाव है अपन भगवती से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कल आपने और हमने श्रवणपान किया महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। कौन सा श्राप दिया गया? जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें देखिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा इतनी विशेष और अलौकिक है कि भक्तों की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान जाते हैं। कहाँ? कथा का श्रवण पान करने के लिए। भक्तमाल की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसमें एक सक्कूबाई नाम की बड़ी सुंदर भक्ता थी। सक्कूबाई को भगवान से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत सुंदर भक्ति करती थी, भगवान से स्नेह करती थी। लेकिन होते का जैसन जौन व्यक्ति रही थे वो वैसन घर द्वार नहीं मिले। अब्बड़ भाग्य अब्बड़ पानी रितोय रथे ना महादेव में, तभे ओकर सुघर सुघर अपने असन घर द्वार बर बिहाव पति पत्नी और ससुरार हम मिलते, नहीं तो हमेशा उल्टा मिलते। सक्कूबाई के घलो जिहाँ ससुराल बने रथे वो है बिल्कुल विपरीत रथे ओकर से। ओकर सास कभी पूजा पाठ नहीं करे, यहाँ तक के सांझ के दिया तक नहीं बारे। मोरो नजर के सामने ऐसे मैं देखे हूँ जेकर घर में मैं 6 महीना रहे, पर ओकर कभू संझा दिया बारत नहीं देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब सक्कूबाई है तो अब्बड़ भक्तिन रथे, भगवान से अब्बड़ प्रेम रथे। अब अब्बड़ बड़े दुख का है, मान लेवा जैसे जिन स्वभाव के जिन विचार के अगर कोई व्यक्ति हर है और कहूँ को वैसने संगति नहीं मिले तो ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं है। अब सक्कूबाई के ओकर सास पूजा करे या नहीं रहे, और सक्कूबाई है बड़ बड़े भक्तिन रथे, भगवान से स्नेह प्रेम करे या रथे। सक्कूबाई के सास को लगते के पूजा पाठ ये सब ढोंगे और टाइम पास है। लेकिन भाई जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अब सक्कूबाई का पति भी बिल्कुल उससे विपरीत, सास भी विपरीत, लेकिन सक्कूबाई को तो भगवान से प्रेम था। अब शादी हो गया तो विपरीत स्थान में शादी हो गया। सक्कूबाई को पूजा करने नहीं देते थे, पाठ करने नहीं देते थे, भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। मन ही मन बहुत रुदन करती थी, भगवान से कहती थी आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है प्रभु जो मुझे आपकी सेवा से, आपके भक्ति से, आपके भजन से दूर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा विवाह ही ना हुआ होता। लेकिन बेटी माई ला कोनो अपन घर में नहीं रख सके। बेटी चाहे कतको सुंदर रहे, कतको अच्छा रहे, लेकिन उसको जीवन भर माता पिता अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी पराई धन है, बेटी अपनी हो ही नहीं सकती है।
और बड़ी विडंबना की बात यह है कि शादी कर लेने के बाद माँ बाप भी उसको अपना नहीं मानते हैं। एक परायापन का भाव होता ही होता है, अकाट्य सत्य है। जैसे ही शादी हुआ, मांग में सिंदूर लगा, हाथ में चूड़ी पहनी और अपने ससुराल चली गई, तो फिर वो बेटी को भी माँ बाप उतना अपना नहीं मानते हैं, सत्य है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी गर्भ से बेटा भी जन्म लेता है जिसके लिए जीवन पर्यंत संपत्ति बनाते हैं, और उसी गर्भ से बेटी भी जन्म लेती है जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने कथा में कहा करती हूँ कि वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। ससुराल में जाती है तो कहती है पर घर से आई है, और जब ससुराल जाती है तो कहती है अपन ससुराल कब जावे। वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जीवन पर्यंत बेटी सोचती है कि ससुराल मेरा कि मायके मेरा, लेकिन वास्तव में उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए झूठा संसार है, अपने तो केवल गिरधर गोपाल है। इसीलिए मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर होई जाए। ऐसे हाड़ मास के देह को क्या अपना पति बनाना जो जन्म लिए और मर गया। इसीलिए एक संबंध जोड़िए परमात्मा से, अपना भाई बना लीजिए। जिस तरह द्रौपदी का चीर हो रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण जी ने उनके लाज की रक्षा करी, उनके भाई बनकर के उनका संरक्षण किया। भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना बच्चा बना लीजिए। अनेका अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, कहती हे विधाता, हे नाथ, अगर मुझे आपके भक्ति से ही दूर करना था तो आपने मुझे अपने मार्ग में बुलाया क्यों, मेरे हृदय में प्रेम जगाया क्यों, और अगर प्रेम जगाया तो खुद से वंचित क्यों कर दिया। सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, रोती रुदन करती और भगवान से पुकार करती कि ये विडंबना है कि आज विवाह उपरांत मैं आपसे दूर हो गई, क्यों ना आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, जिससे कम से कम मृत्यु के बाद तो मेरी आत्मा आपके चरणों में जाकर आपकी सेवा कर सकेगी। एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई के नगर में, उसके मोहल्ले में ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया था। सक्कूबाई बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और भगवान से कहने लगी, धन्य है विधाता, पूजा पाठ करने को मिले ना मिले, कम से कम कथा का रसास्वादन तो मिलेगा। हो सकेगा अगर मेरी सासू माँ किसी गृह कार्य में विलिप्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, पति अगर कार्य में अपना चला जाएगा तो कहीं धीरे से समय मिलेगा तो मैं भी कथा सुनकर आ जाऊंगी। बहुत प्रसन्न थी। कलश यात्रा होने लगा, और जब कलश यात्रा होता है तो भगवान का सुंदर यात्रा निकलता है जिसमें ग्रंथ रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। सक्कूबाई देखी और देखकर नाचने लगी, ठुमकने लगी कि मैं भी इस पूजन में सम्मिलित होंगी। लेकिन वाह रे उसकी सास, सास कौन है जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे, वही सास है। सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फोटो दीवार में टंगी हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं, कोटमी ग्राम वाले नहीं हैं,
कोटमी ग्राम वाले सास, जितनी सास है ना उन लोग बहुत अच्छी हैं। देखा हमारा आयोजक जो हमारा अम्मा है कतका सुघर योजना बना के अपन बहू मन ला बैठार के अपन नाती पतो मन ला बैठार के कथा सुना। सास ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा झन हुआ जिन अपन बहू के सांस लेना मुश्किल कर दे, ऐसनो है दुनिया में। तो सक्कूबाई की जो सास थी ना वो अपने बहू को चैन से नहीं रहने देती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी उसको। और जब सक्कूबाई विलाप करने लगी कि मुझे भी भगवान के पूजन में सम्मिलित होने दो, तो उसके सास ने उसको जाने नहीं दिया। रुदन करते हुए बैठी। और कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई भी होता है, सत्य बता रही हूँ, मेरा भी कई बार हुआ है। सक्कूबाई क्रोध स्वर से बोलने लगी ठाकुर जी को, ए भाई मत बजाना, डिस्टर्ब होती, मत बजाना। सक्कूबाई भगवान से कहने लगी, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु? आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक भक्त की पुकार अपने भगवान से, तो भगवान ने कहा ठीक है ठीक है। मन में कहा भगवान ने, स्पष्ट तो मूर्ति बोलती नहीं है ना, कहा ठीक है मैं भी देखता हूं कैसे तुम मुझसे बात नहीं करती हो। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। उसकी सास और उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता था कि सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्त स्वभाव की थी। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। और जो व्यक्ति भक्त होता है उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। भक्त का जीवन कभी सहज और सरल नहीं हो सकता है। संसार का ताना सुनना पड़ता है। और तू मत सुने हो, प्रदीप महाराज है जब ले शंकर भगवान के पूजा का जोंगे है, तब ले अधिकांश गांव के भोलेनाथ के मंदिर में रेला लगे रहती। मोला आघू चढ़ाए दे तो ले आघू मैं आए हैं। और बेलपतिया, मधुरस, दूध, दही, घी जो भी जोंग थे, बिल्कुल जौन जोंगी स्तेन होना चाहिए। पशुपति के उपास जिन शंकर भगवान के मंदिर में कुकुर रात दिन ढूल गे रहे, कोनो पूजा करे ये नहीं रहत रही। तेना देखी है तो महाराज के ऐसे प्रेरणा जागवाई संसार में कि आज वो मंदिर में लाइन लगे रहत है। आवे कि न आवे ना? कौन कौन करता शंकर भगवान के पूजा? बहुत बढ़िया। हाँ, एक लोटा जल, बहुत बढ़िया, सब समस्या खा। लेकिन कैसे महल? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बिना पढ़े कहिया कि भोलेनाथ जाके पेपर का लिखी आवे, तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनतों करे ला पढ़ी, 80% मेहनत करा, 30% भगवान ऊपर छोड़ देवा, तब होगा सोझे में नहीं हुआ। सक्कूबाई को बांध कर मारते थे उसके सास और उसके पति, बहुत मारे। और मारने के बाद कहा कि अब भाग जाएगी, अवश्य ही इसके हृदय में इतनी भक्ति की वेदना है कि ये जरूर भाग जाएगी। तो उसको खंभे में हाथ पैर को बांध दिया, जैसे गाय को बांधते हैं, बांध दिया। और कहा अब वो कथा जब विश्राम हो जाएगा उसी समय तुमको खोलेंगे। सक्कूबाई रोने लगी, इतना प्रताड़ना कम था प्रभु जो आज आपने रस्सी में भी बांध लिया, केवल मुझे अपने नजदीक बुलाने के लिए। बस इतना ही मेरा अपराध है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। ठीक है, देखती हूँ मैं भी आपको मुझे बंधा देख करके, मुझे मार खाता हुआ देख करके कितना आनंद मिलता है। जब सक्कूबाई को उसके सास और उसके पति मारने लगे ना, तो सक्कूबाई मार खा रही थी, लेकिन सारी पीड़ा भगवान अपने ऊपर ले रहे थे। भगवान अपने भक्त के लिए इतना समर्पित होते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस सच्चे हृदय से प्रेम करके देखिए। जब भगवान को पुकारने लगी सक्कूबाई, तो भगवान ने तुरंत ही सक्कूबाई का रूप धारण किया
और उसके घर पहुंच गए और उसको सास को उसकी सास जो थी, सक्कूबाई की सास थी, उसको जाकर के कहा, माँ जी मैंने सारे काम काज निपटा लिए हैं, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जाऊं और जाकर के कथा को सुन आऊं। उसकी सास और काम को बढ़ा दी, साफ हुए बर्तन में भी जाकर के जूठे पानी को डाल दी कि इसको भी साफ करो, उसको भी उसने साफ किया। और सक्कूबाई के पास भगवान गए और जाकर के सास का रूप धारण करके कहा कि जाओ तुम जाकर के भगवान की कथा को सुने आओ। सक्कूबाई विचार करने लगी, हे नाथ, इनकी मति को कैसे आपने बदल दिया है कि ये मुझे कह रही है कथा सुने आओ। जैसा भी है अब तो मैं कथा को सुने आऊं। अब इधर सक्कूबाई के रूप में भगवान खुद बंध गए और सक्कूबाई चली गई भगवान का कथा सुनने। सक्कूबाई का जब पति आया और पति और सास ने मिल करके उसकी फिर से पिटाई की और पिटाई की, तब वो सारा दर्द, वो सारा कष्ट भगवान सहने लगे। सोचो, ऐसा भी भक्त होता है जो भगवान को धरती पर आने के लिए विवश कर देता है। सक्कूबाई के करुण पुकार को भगवान ने सुना और सक्कूबाई के रूप में ही जाकर के रस्सी में बंध गए और पति और सास से मार खाने लग गए। सक्कूबाई जब कथा श्रवण करके आई तो सास को कहा कि हे सासू माँ, आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा की जो मुझे कथा श्रवण करने के लिए जाने दिया। तब जाकर के देखी तो सक्कूबाई के रूप में साक्षात भगवान बंधे हुए थे। भगवान तुरंत ही सक्कूबाई को देखे और विलुप्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जिनके लिए भगवान आए हैं और मार भी खाए हैं, कष्ट भी सहे हैं। भक्त की ये करुण पुकार है कि भक्त भगवान को प्रेम से बुलाए तो भगवान धरती में आ जाते हैं, लेकिन बस कब? जब आपके हृदय में प्रेम भरी पुकार हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुआसीन मन चेत करिहा, कथा चलत रथे तत्का जो आर फूल पान मत चढ़ाए करा। जतका बेर भजन चलते ना तत्के बेर आके सुंदर फूल पान चढ़ा के फिर बैठ जाए करा। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु। तालियों की सेवा करते हुए सक्कूबाई के लिए भगवान आ जाए तो नहीं आएंगे क्या? लेकिन मन को साफ करना पड़ेगा, तालियों की सेवा करना पड़ेगा, तब तो वो देखेंगे ना। जय हो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। हो, जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो।
फिर दोनों मिले हाथ उठा के। ना मिले ये जन्म हो, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम हो। बस इसी आस में मेरा बीते जन्म, तेरा होगा प्रभु एक दिन दर्शन हो, बस इसी आस में मेरा बीते जीवन, एक दिन तो प्रभु तेरा होगा दर्शन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, किंतु तरसे तुझे देखने को नयन, तुझसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। बोलो बोलो बा- वृंदावन बिहारी लाल की। जय। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि आज से 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी बहुत आनंदित हो गए कि चलो 7 दिन तक जीवित रहूंगा, इसका तो कम से कम मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है। तो 7 दिन यदि मेरे पास जीवन का शेष बचा हुआ है, तो इस 7 दिन को मैं कैसे अच्छा बनाऊं। श्रीमद् भागवत की कथा सदैव ये निवेदन करती है, ये मार्ग बताती है कि जीवन में मुक्ति अर्थात मृत्यु को जो व्यक्ति जान लेता है उसका जीवन संवर जाता है। परीक्षित जी ने कहा इतना तो निश्चित हो गया कि 7 दिन तक के मैं जीवित रहूंगा, तद उपरांत ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको पता था कि 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से ही उनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने 7 दिन की सुंदर कथा श्रवण करने का विचार बनाया। देखिए, केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता था कि 7 दिन के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक है सूर्य वंश के राजा खटवांग और दूसरे हैं महाराज परीक्षित। उसके अलावा आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे ये पता हो कि हम आज के बाद कल जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आप कल मरने वाले हैं,
बोल बोल भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण 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 हरि बोल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे। सीताराम राम राम राम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सूरज ही छू एक नंबर। हरि ही ओम नमः परमहंसा स्वागत चरण कमल शन मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।
करा नवनीर दाभा पीतांबरा फलांधरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जामि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होते हैं आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो करो सदा कल्याण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कल का बता रहे हैं, हाथ लो उठा के जय बोलना चाहिए। कैसे? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, बोलिए घटोई मैया की जय, महामाया देवी की जय, माउली माता की जय, 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तों पर दया करने वाले करुणा बरसाने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान करुणा निधान जगत के नियंता जगत आधार जगत के कल्याण करने वाले श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आंबा परांबा जगत जननी जगत की माता जगत की कल्याण करने वाली माता भगवती के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भावन भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में बार-बार निवेदन करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमंत दास जी के जुगल पारार विंद में बार-बार नमन करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल वृद्ध सोता समाज यत्र तत्र अन्यत्र से आए हुए जितने भी अतिथि गण हैं एवं YouTube
गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को, श्री कृष्ण जी सरकार को सादर जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके हृदय में बैठे मेरे राम जी सरकार को बार बार निवेदन करती हूँ, बार बार अभिवंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, अभिषंचन करती हूँ। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कथा का एक विधान है कि अपने मन चित्त और वाणी को भी भगवान के चरणों में जोड़ ले, तद उपरांत भगवान की कथा में प्रवेश करे तो मन विचलित नहीं होता है। जैसा कि संसार को अपनी ममतामयी आंचल में पालने वाली कौन है, तो माता भगवती है, क्योंकि भगवान भी जिससे हार जाते हैं वो भगवती है, जो वास्तव में आज भी अपने करुणा के सागर, अपनी ममता के आंचल में बांध करके पूरे संसार का पालन पोषण कर रही है। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया मैया की जय। घर घर दिया मैया, घर घर बाती वो, औ घर घर कलश मढ़ाए हो माँ मैया, ओ घर घर कलश मढ़ाए हो माँ।
हो माँ मैया वो घर घर कलश बैठाए हो माँ। बोलिए महामाया मैया की जय घटोई मैया की जय। आइए भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा में आप और हम अवगाहन करें। जस गीत है हमर वास्तव में कहे जाए तो छत्तीसगढ़िया मन के पहचान है। कहूँ कहूँ व्यक्ति मोला कहते कि देवी भागवत करते का तेकर नाले के जस गीत गाथे कहते, लेकिन मैं जस गीत से कभी दूर नहीं हो सका। कारण मोला बहुत लगाव है अपन भगवती से। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कल आपने और हमने श्रवणपान किया महाराज परीक्षित को समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप दिया गया। कौन सा श्राप दिया गया? जिसने भी मर्यादा को लांघ करके मेरे पिता के गले में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। कथा में प्रवेश करने से पूर्व भक्तमाल की बड़ी सुंदर कथा, जिसमें देखिए भगवान की कथा को सुनने के लिए हनुमान जी आते हैं, लेकिन भक्तमाल की कथा इतनी विशेष और अलौकिक है कि भक्तों की कथा को सुनने के लिए साक्षात भगवान जाते हैं। कहाँ? कथा का श्रवण पान करने के लिए। भक्तमाल की कथा अर्थात भक्तों का चरित्र। भक्तमाल की कथा में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जिसमें एक सक्कूबाई नाम की बड़ी सुंदर भक्ता थी। सक्कूबाई को भगवान से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, बहुत सुंदर भक्ति करती थी, भगवान से स्नेह करती थी। लेकिन होते का जैसन जौन व्यक्ति रहते वो वैसन घर द्वार नहीं मिले। अब्बड़ भाग्य अब्बड़ पानी रितोय रथे ना महादेव में, तभे ओकर सुघर सुघर अपने असन घर द्वार बर बिहाव पति पत्नी और ससुरार हम मिलते, नहीं तो हमेशा उल्टा मिलते। तो सक्कूबाई के घलो जिहाँ ससुराल बने रथे वो है बिल्कुल विपरीत रथे ओकर से। ओकर सास कभी पूजा पाठ नहीं करे, यहाँ तक के सांझ के दिया तक नहीं बारे। मोरो नजर के सामने ऐसे मैं देखे हूँ जेकर घर में मैं 6 महीने रहे, पर ओकर कभू संझा दिया बारत नहीं देखे। ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। अब सक्कूबाई है तो अब्बड़ भक्तिन रथे, भगवान से अब्बड़ प्रेम रथे। अब अब्बड़ बड़े दुख का है, मान लेवा जैसे जिन स्वभाव के जिन विचार के अगर कोई व्यक्ति हर है और कहूँ को वैसने संगति नहीं मिले तो ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं है। अब सक्कूबाई के ओकर सास पूजा करैया नहीं रहे, और सक्कूबाई है बड़ बड़े भक्तिन रथे, भगवान से स्नेह प्रेम करैया रथे। सक्कूबाई के सास का लगथे के पूजा पाठ ये सब ढोंगे और टाइम पास है। लेकिन भाई जिसकी लागी रे लगन भगवान से, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। अब सक्कूबाई का पति भी बिल्कुल उससे विपरीत, सास भी विपरीत, लेकिन सक्कूबाई को तो भगवान से प्रेम था। अब शादी हो गया तो विपरीत स्थान में शादी हो गया। सक्कूबाई को पूजा करने नहीं देते थे, पाठ करने नहीं देते थे, भगवान की सेवा करने नहीं देते थे। मन ही मन बहुत रुदन करती थी, भगवान से कहती थी आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया है प्रभु जो मुझे आपकी सेवा से, आपके भक्ति से, आपके भजन से दूर किया जा रहा है। इससे तो अच्छा होता कि मेरा विवाह ही ना हुआ होता। लेकिन बेटी माई ला कोनो अपन घर में नहीं रख सके। बेटी चाहे कतको सुंदर रहे, कतको अच्छा रहे, लेकिन उसको जीवन भर माता पिता अपने घर में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी पराई धन है, बेटी अपनी हो ही नहीं सकती है। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि शादी कर लेने के बाद माँ बाप भी उसको अपना नहीं मानते हैं।
एक परायापन का भाव होता ही होता है। अकाट्य सत्य है। जैसे ही शादी हुआ, मांग में सिंदूर लगा, हाथ में चूड़ी पहनी और अपने ससुराल चली गई, तो फिर वो बेटी को भी माँ बाप उतना अपना नहीं मानते हैं। सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी गर्भ से बेटा भी जन्म लेता है जिसके लिए जीवन पर्यंत संपत्ति बनाते हैं, और उसी गर्भ से बेटी भी जन्म लेती है जो एक दिन सब कुछ छोड़कर चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने कथा में कहा करती हूँ कि वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। ससुराल में जाती है तो कहती है पर घर से आई है, और जब ससुराल जाती है तो कहती है अपन ससुराल कब जावे। वाह रे विधाता, तुमने बेटी बनाया लेकिन बेटी का कोई घर नहीं बनाया। जीवन पर्यंत बेटी सोचती है कि ससुराल मेरा कि मायके मेरा, लेकिन वास्तव में उसका कोई नहीं होता है। इसीलिए झूठा संसार है, अपने तो केवल गिरधर गोपाल है। इसीलिए मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बर वरूं गोपाल को तो चूड़ी अमर हो जाए। ऐसे हाड़ मास के देह को क्या अपना पति बनाना जो जन्म लिए और मर गया। इसीलिए एक संबंध जोड़िए परमात्मा से, अपना भाई बना लीजिए। जिस तरह द्रौपदी का चीर हो रहा था तो कोई कुछ नहीं कर सका, लेकिन कृष्ण जी ने उनके लाज की रक्षा करी, उनके भाई बनकर के उनका संरक्षण किया। भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना बच्चा बना लीजिए। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान से अपना संबंध जोड़ा तो उसके जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त हुआ। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, कहती हे विधाता, हे नाथ, अगर मुझे आपके भक्ति से ही दूर करना था तो आपने मुझे अपने मार्ग में बुलाया क्यों? मेरे हृदय में प्रेम जगाया क्यों? और अगर प्रेम जगाया तो खुद से वंचित क्यों कर दिया? सक्कूबाई मन ही मन विलाप करती, रोती रुदन करती और भगवान से पुकार करती कि ये विडंबना है कि आज विवाह उपरांत मैं आपसे दूर हो गई। क्यों ना आप मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए, जिससे कम से कम मृत्यु के बाद तो मेरी आत्मा आपके चरणों में जाकर आपकी सेवा कर सकेगी। एक दिन क्या हुआ, सक्कूबाई के नगर में, उसके मोहल्ले में ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया गया था। सक्कूबाई बड़ी प्रसन्न हुई, आनंदित हुई और भगवान से कहने लगी, धन्य है विधाता, पूजा पाठ करने को मिले ना मिले, कम से कम कथा का रसास्वादन तो मिलेगा। हो सकेगा अगर मेरी सासू माँ किसी गृह कार्य में विलिप्त हो जाएगी, व्यस्त हो जाएगी, पति अगर कार्य में अपना चला जाएगा तो कहीं धीरे से समय मिलेगा तो मैं भी कथा सुनकर आ जाऊंगी। बहुत प्रसन्न थी। कलश यात्रा होने लगा, और जब कलश यात्रा होता है तो भगवान का सुंदर यात्रा निकलता है जिसमें ग्रंथ रहता है, ठाकुर जी रहते हैं। सक्कूबाई देखी और देखकर नाचने लगी, ठुमकने लगी कि मैं भी इस पूजन में सम्मिलित होंगी। लेकिन वाह रे उसकी सास कौन है जो बहू को चैन से सांस ना लेने दे? वही सास है। सास हो तो चंगी हो, नहीं तो फोटो दीवार में टंगी हो। ऐसे ऐसे भी होते हैं, कोटमी ग्राम वाले नहीं हैं। कोटमी ग्राम वाले सास, जितनी सास है ना, उन लोग बहुत अच्छी हैं,
देखा हमारा आयोजक जो हमारा अम्मा है कतका सुघर योजना बना के अपन बहू मन ला बैठार के अपन नाती पतो मन ला बैठार के कथा सुना। सास ऐसा होना चाहिए और ऐसा झन हुआ जिन अपन बहू के सांस लेना मुश्किल कर दे, ऐसनो है दुनिया में। तो सक्कूबाई की जो सास थी ना वो अपने बहू को चैन से नहीं रहने देती थी, बहुत प्रताड़ित करती थी उसको। और जब सक्कूबाई विलाप करने लगी कि मुझे भी भगवान के पूजन में सम्मिलित होने दो, तो उसके सास ने उसको जाने नहीं दिया। रुदन करते हुए बैठी। और कभी कभी भक्त और भगवान के बीच में लड़ाई भी होता है, सत्य बता रही हूँ, मेरा भी कई बार हुआ है। सक्कूबाई क्रोध स्वर से बोलने लगी ठाकुर जी को, ए भाई मत बजा, डिस्टर्ब मत बजा। सक्कूबाई भगवान से कहने लगी आप क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रभु, आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक भक्त की पुकार अपने भगवान से, तो भगवान ने कहा ठीक है। मन में कहा भगवान ने स्पष्ट तो मूर्ति बोलती नहीं है ना, कहा ठीक है मैं भी देखता हूं कैसे तुम मुझसे बात नहीं करती हो। सक्कूबाई को बांध कर मारती थी। उसकी सास और उसका पति उसको इतना प्रताड़ित करता था कि सक्कूबाई को बांध कर मारते थे। क्यों? क्योंकि वो भक्त स्वभाव की थी। उसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया था। और जो व्यक्ति भक्त होता है उसके जीवन में बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। भक्त का जीवन कभी सहज और सरल नहीं हो सकता है, संसार का ताना सुनना पड़ता है। और तू मत सुने हो, प्रदीप महाराज है जब ले शंकर भगवान के पूजा का जोंगे है तब ले अधिकांश गांव के भोलेनाथ के मंदिर में रेला लगे रहती। मोला आघू चढ़ाए दे तो ले आघू मैं आए हैं। और बेलपतिया, मधुरस, दूध, दही, घी जो भी जोंग थे बिल्कुल जौन जोंगी स्तेन होना चाहिए। पशुपति के उपास जिन शंकर भगवान के मंदिर में कुकुर रात दिन ढूल गे रहे, कोनो पूजा करे ये नहीं रहत रही। तेना देखी है तो महाराज के ऐसे प्रेरणा जागवाई संसार में कि आज वो मंदिर में लाइन लगे रहा था। आवे कि न आवे ना, कौन कौन करता शंकर भगवान के पूजा, बहुत बढ़िया। हाँ, एक लोटा जल बहुत बढ़िया, सब समस्या खा। लेकिन कैसे महल कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तो तस फल चाखा। बिना पढ़े कहिया कि भोलेनाथ जाके पेपर का लिखी आवे तो वैसा नहीं होने वाला। मेहनतों करे ला पढ़ी